अभी तक आपने अभी तक आपने जो पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, यानी स्टेशनरी चार्ज के क्या इफेक्ट्स हैं, ये आपने पढ़े थे। ये उसके बाद आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा कि अगर वही चार्ज मूव करने लगता है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा। और अब ये तीसरा पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नॉर्मली जो मैग्नेटिज्म है वो मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जहां पर होती हैं वहां पर मैग्नेटिज्म होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है कि वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी मूविंग चार्ज और मैग्नेट का क्या कोरिलेशन है ये दिखाया जा सके। तो ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जो कि जितने भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं उनके बीच में जितने तरह के भी फोर्सेस हैं उनको जो ब्रांच डिस्कस करती है ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती है। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट कंटेन्स स्टडीज अबाउट द फोर्सेस occurring between electrically charged particles or electrically charged moving particles is called electromagnetism. There are two aspects of electromagnetism. आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर स्टडी किया जाता है और इन दोनों के जो कंबाइंड प्रॉपर्टीज हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी आपने पहले ही पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो सारे कुछ आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे। अब यहाँ पर दूसरी चीज जो हम ऐड कर रहे हैं जो कि मैग्नेटिज्म था, ये एक छोटा सा मैंने आपको दो पिक्चर्स ऐड करी है यहाँ पर। पहली वाली पिक्चर में हमने स्टॉपर लगा रखा है, इस पे कोई पिन नहीं चिपकती और नीचे पिने रखी हुई हैं, और जैसे ही हम स्टॉपर हटाते हैं नीचे से पिने उछल के ऊपर चिपक जाती हैं। यानी कि पिन्स जो है वो ऐसे मटेरियल हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, या मैग्नेट उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और वो वहां से उछल के उससे चिपक जाती हैं। ये जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स अगर कोई मैग्नेट लगाता है किन्हीं चीज मटेरियल्स पे, तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये आपकी मैग्नेटिज्म कहलाती है, और ये जो फोर्स होता है ये मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। मैग्नेटिज्म क्या हुआ? अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दैट एक्ट्स एट अ डिस्टेंस एंड कॉज्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। इसमें मैंने दो वर्ड ऐड किए हैं कि एट अ डिस्टेंस, यानी कि यहां तक तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका जो मटेरियल है पिन यहाँ रखी और मैग्नेट यहाँ रखा है, अट्रैक्ट कर ले, थोड़ा और ऊपर ले गया अट्रैक्ट कर लिया, थोड़ा और ले गया अट्रैक्ट कर लिया, और ऊपर ले जाएंगे तो ये नहीं अट्रैक्ट करेगा। यानी कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी या जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ठीक वैसे ही किसी मैग्नेट के चारों तरफ भी एक फील्ड होती है जो कि जिसके अंदर अगर किसी दूसरे मैग्नेट को या किसी मैग्नेटिक मटेरियल को ले आया जाता है तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन वहां पर फील होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ऑब्वियसली एक स्फेरिकली सराउंडेड एरिया अराउंड अ मैग्नेट हुआ, जो कि जिसके अंदर अगर किसी भी चार्ज को ले आइए, मूविंग चार्ज को ले आइए, मैग्नेट को ले आइए या किसी मैग्नेटिक मटेरियल को ले आइए तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा। मैग्नेटिक फोर्स का डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर है। अगर आपको पता है कि अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सामने लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, दोनों नॉर्थ होंगे सामने सामने तो रिपेल करेंगे, और अगर दोनों साउथ होंगे सामने सामने तो भी रिपेल करेंगे। कैसे? ये पहले आपको जो मैंने एनिमेशन में दिखाया है, इनिशियली जब ये ऊपर नीचे हो रहा है इस समय दोनों के नॉर्थ पोल और साउथ पोल सामने सामने हैं, तो ये रिपेल कर रहे हैं। और अगर इस चुंबक को उलट दिया जब, तो ये नॉर्थ पोल साउथ के सामने आ गया और साउथ पोल नॉर्थ के सामने आ गया, तो ये इस पे जाके चिपकता है। इनिशियली ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये भी नॉर्थ है और ये भी साउथ है, फिर इसको उलट देते हैं, इधर साउथ हो जाता है इधर नॉर्थ, तो ये जाके इससे चिपक जाता है। तो ये आपका मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फोर्स हुआ। अब ये आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे करके देख सकते हैं। आप एक छोटी पेंसिल से ले लीजिएगा, उससे एक कील लीजिएगा, कील के ऊपर आप कॉपर वायर लपेट दीजिएगा, और कॉपर वायर का एक एज सेल के पॉजिटिव से दूसरा एज सेल के निगेटिव से लगाइएगा। और अब आप जब इस कील को पिन के पास ले जाइएगा तो आप देखेंगे कि पिन उछल के उसमें चिपकती है, यानी कि ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है? लोहा तो मैग्नेट हो नहीं सकता है, लोहा मैग्नेट नहीं है, तो अचानक से ये पिन को क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होने पे ये जो कील है
ये मैग्नेट बन जाती है और ऐसा कोई भी मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। ये कैसे बनती है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जब भी कहीं चार्ज फ्लो करता है या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वहां पर मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड जो है आसपास डेवलप हो जाता है। और जब इन दोनों इफेक्ट्स को एक जगह कंबाइन कर दिया गया कि भाई इसमें चार्ज भी फ्लो हो रहा है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन गया। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इफेक्ट को एक डेनिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम ओरेस्टेड था, उन्होंने देखा था। वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनका जो सर्किट था उसके पास मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी, और जब उन्होंने देखा कि उस सर्किट को क्लोज करते हैं उसमें करंट फ्लो होती है, तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। इससे उनको ये कंफर्म हुआ कि जब भी चार्ज फ्लो होता है तो उसके आसपास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये उनका एक्सपेरिमेंट था। राइट हैंड साइड पे आप देखिए, आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ है जिसमें आपका बैटरी लगी हुई है, और जब एक की लगी हुई है, जब इस की को बंद करते हैं तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन दिखता है, जब की को खोल देते हैं तो मैग्नेटिक नीडल चुपचाप वहीं पर आ जाती है। इससे ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब भी करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाया। उनका ये एप्लीकेशन जहां जहां पर भी यूज किया गया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एप्लीकेशंस कहलाए। ये एप्लीकेशंस आपको पूछे जाते हैं 2 या 4 नंबर में कि 2 एप्लीकेशंस लिख दो या 4 लिख दो, तो मैंने कुछ आपको यहाँ पर एनलिस्ट किए हुए हैं। जितनी भी मोटर्स होती हैं, चाहे वो आपके सीलिंग फैन की मोटर हो, चाहे वो आपके जो स्टूल वाला फैन होता है उसकी मोटर हो, या आपके इलेक्ट्रिक मोटर्स, आपके पानी वाली मोटर हो, या डोरबेल हो, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो कंप्यूटर का मेमोरी वाला पार्ट होता है, जो मैग्नेटिक मेमोरी जहां पर स्टोरेज होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज होता है। पावर सर्किट्स में, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, माइक्रोवेव्स में, ये सारी चीजें हैं जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एप्लीकेशन किया गया है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। द स्फेरिकल एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच if other magnet or any magnetic material is brought, it feels a force of attraction or repulsion। किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो स्फेरिकल एरिया जिसके अंदर किसी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल को लाया जाए तो वो उसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है। खाली मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल नहीं, अगर किसी मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज को भी आप मैग्नेटिक फील्ड में ले आएंगे तो उसको भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगा। ये कहलाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हुई। ये देखा गया कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है तो उसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ऐसा फील्ड है जो खुले स्पेस में कहीं भी क्रिएट हो सकता है, कहीं भी डेवलप हो सकता है, और कहीं भी वो एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर सकता है। और ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसी दूसरे मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को आप पास ले आइए या किसी दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज को ले आइए तो वो उसके ऊपर भी ये फोर्स वर्क करता है और उन्हें मूव कर सकता है, उनको घुमा सकता है, उनको ढकेल सकता है, उनको अपनी तरफ खींच सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये आपको 2 एग्जांपल्स मैंने मूविंग चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ये दिखाया है। लेफ्ट साइड पे आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। आप सबको पता है कि अर्थ के कोर में जो कुछ भी है उसकी वजह से अर्थ जो है वो निगेटिवली चार्ज है, और ये निगेटिवली चार्ज जो है वो सन के चारों तरफ लगातार घूमती रहती है। ये मूविंग चार्ज हो गया, अपने एक्सिस पे भी घूमती है। ये जो मूविंग चार्ज है उसकी वजह से उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और चूंकि वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है तो ये आपको गोलाई में घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। दूसरा वाला जो फिगर है इसमें मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर एक मैग्नेट है, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर दूसरा कोई मैग्नेट आता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है या उससे रिपेल हो सकता है। ये तो हुए आपके मैग्नेटिक फील्ड्स बिकॉज ऑफ मैग्नेट्स। अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे। एक ऐसा फोर्स जो कि आयरन पिंस को मैग्नेट पे चिपकाने के लिए जिम्मेदार है, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। या कोई भी ऐसा फोर्स जिसकी वजह से कोई दूसरा मैग्नेट एक अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। ये जो फोर्स होता है वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही वर्क करता है, जहां तक उसका मैग्नेटिक फील्ड है उसके आगे ये वर्क नहीं करता। एक मैग्नेट जो है वो कभी भी एक सर्टेन डिस्टेंस से ऊपर अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ा सकता है, और ना उससे आगे अगर कोई दूसरा मैग्नेट या चार्ज होगा तो उसको वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा।
अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो थोड़ा सा फर्क है मैग्नेटिक फोर्स से, हालांकि उसका वर्किंग लगभग सिमिलर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक इस तरह का फिजिकल इंटरैक्शन है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में होता है, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में हो गया, या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में हो गया, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में हो गया, एंड सो ऑन। मतलब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, और आमतौर पे ये मूव ही करते रहते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वो आपस में एक दूसरे के रिलेटिवली कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हुआ। या अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो दूसरे मूविंग चार्ज के ऊपर वो फोर्स लगा सकता है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो चार्ज पार्टिकल्स पर वर्क करता है, और ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फोर्सेस का कॉम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स आपने पढ़ा था कूलम फोर्स होता है, और मैग्नेटिक फोर्स आपने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से जो फोर्स होता है। तो ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल दोनों तरह के फोर्सेस को कंबाइन करता है, ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये फोर्स जो अकेला फोर्स है जो कि बेसिक प्रिंसिपल की तरह से यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल मोटर्स में, या दिस फोर्स इज अलोन रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स। जितने भी मूविंग चार्जेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसको एक फोर्स महसूस होता है। ये देखिए, ये आपको एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिखाने की कोशिश की है। यहाँ बीच में ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, ये एक आपका ये चार्ज यहाँ पर गोलाई में घूम रहा है और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी फैल रही है। अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कब और कहाँ और कैसे होगा। ये मैंने आपको एक सर्किट में का छोटा सा पार्ट दोनों निकाल के दिखाया हुआ है। उस सर्किट में जब करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो करती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर से ऐसे और इधर से ऐसे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। यानी कि जब भी करंट फ्लो होती है उसके चारों तरफ, मूविंग चार्ज के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, जो आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी चेंज हो जाता है। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, अगर चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रही हैं, और जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज दिख रही हैं। इस प्रिंसिपल का यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या किया जाता है कि एक वायर को, जो कि कंडक्टिंग वायर हो, उसको कोर के ऊपर लपेट दिया गया है। लपेट के ये देखिए इस तरह से सोलेनॉइड की तरह से तैयार कर लिया गया है। अब इसमें इसको मैंने इधर राइट वाले फिगर में मैंने इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें देखिए, मान लीजिए करंट जो है ये इस एंड से मूव करना शुरू करती है, तो आप देखिए जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी और जब राइट वाले पे आएगी तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। यानी एक साइड पे तो वो ऊपर से नीचे को जाती दिखेगी और दूसरी साइड पे ये ऊपर से नीचे से ऊपर को जाती दिखेगी। जब इसका डायरेक्शन चेंज होता है तो इसका जो है वो पोल तैयार हो जाते हैं, जहां पे नीचे से ऊपर को जाती है उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां से निकल के इधर को जाती हुई आपको दिखेगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जहां से ऊपर को चल रही है यहाँ से आपका नॉर्थ पोल हो जाता है और यहाँ पर आपका साउथ पोल हो जाता है। तो इस तरह से ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, इसके दो पोल्स हो गए। वैसे तो ये सिंपली करंट कैरिंग वायर है, लेकिन बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस करंट और मूविंग करंट, यहाँ पर आपका एक मैग्नेट बन गया जिसके नॉर्थ और साउथ पोल हो गए। और अगर आप इसके पास इलेक्ट्रिक नीडल रख के मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स खींचने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं जैसे कि आपके सिंपल मैग्नेट का यूज करने पर बनती थी। अब इसमें सारे में मैंने आपको बार बार एक बात कही है, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट तो आपको पता है, दूसरा मैंने वर्ड यूज किया है मैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या है? कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता हो, ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, गोल्ड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के।
मैग्नेटिक मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो उनको एक्सप्लेन करती हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सप्लेन करती हैं। परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक मोमेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, विशेषकर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, आपको आगे इनको और डिटेल में पढ़ना होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। परमिएबिलिटी और परमिटिविटी मिलती जुलती सी चीजें हैं। वहां आपने पढ़ा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कितना अलाउ करता है किसी चार्ज को स्टैंड करने के लिए या स्टे करने के लिए, ठीक वैसे ही मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। ये किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड के डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। इसको म्यू से लिखा जाता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में जो मटेरियल है वो खुद भी मैग्नेटाइज होता है, और कितना मैग्नेटाइज होता है। तो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मटेरियल, ये उसकी ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? अगर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपने आप को रोटेट करता है एक सर्टेन डायरेक्शन में। अब ये जो इसका रोटेशन, जो रोटेशनल फोर्स ये एक्सपीरियंस करता है वहां पर, ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं आ जाती हूँ अब ये तीनों तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स पे। जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। पहला डायामैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक और तीसरा फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनको अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उनको हल्का सा रिपल्शन महसूस होता है। द मटेरियल्स विच are feebly repelled by the externally applied magnetic field are known as diamagnetic materials. जितने भी डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे पेयर्ड होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अलग नहीं होता है सबका। अगर एक ऐसा है तो एक ऐसा, एक ऐसा, हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं होता। इसलिए उसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, उनके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं अगर उनको आप किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो वीकली मैग्नेटाइज हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मान लीजिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा फीबली, मतलब बहुत हल्का सा मैग्नेटाइजेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका हो जाता है। एग्जाम्पल्स डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के आपसे पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन में। राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। कॉपर, गोल्ड, मरकरी, वाटर, एंटीमनी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज देखिए। जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो मैग्नेट से रिपेल होते हैं। अगर उनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट के पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पास ले जाइए तो वो उससे रिपल्शन फील करते हैं, उनसे रिपेल होते हैं। ये क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करते हैं। अगर इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखिए तो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हल्का सा मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो निगेटिव होती है। इनको अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप रख देंगे तो स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर रीजन की तरफ चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जहां यहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे बहुत वीक है, तो वो इधर से इधर की तरफ को मूव करते हैं। सो इन अ वैरिंग or non-uniform magnetic field, they move from stronger part of field to weaker region. इनकी जो permeability होती है वो 1 से कम होती है। अगर आप इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, ये हमने पीछे पढ़ लिया, हल्का सा मैग्नेटाइज हो जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड के। लेकिन अगर आप उस फील्ड को रिमूव कर दीजिए तो ये अपना मैग्नेटिज्म तुरंत लूज कर देते हैं, इनके अंदर कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं रह जाता। जब तक मैग्नेटिक फील्ड में है तब तक रिपेल होते रहेंगे, बाहर कर दीजिए तो बिल्कुल जैसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो इस तरह से बिहेव करते हैं। अगर किसी ऐसी रॉड को जो कि डायामैग्नेटिक मटेरियल की बनी हो उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया जाए, जैसे कि ये लटकाई है, तो ये धीरे धीरे घूम के जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर हो जाती है। देखिए डायरेक्शन ये है, ये इसके परपेंडिकुलर इसने अपने आप को घूम के
सेट कर लिया। तो इफ अ रॉड ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल इज सस्पेंडेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट सेट्स इटसेल्फ एट राइट एंगल्स टू मैग्नेटिक फील्ड स्लोली, धीरे धीरे करता है। और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी, अगर किसी डायामैग्नेटिक लिक्विड को किसी वॉच ग्लास में रख लिया जाए और उस वॉच ग्लास को पहले दो पोल पीसेस के बीच पे रखा जाए, पहले उन दोनों पोल पीसेस को सटा के रख लीजिए और फिर उनको थोड़ा दूर कर लीजिए। जब आप सटा के रखेंगे तो जो ये वाला केस है, यहाँ पे जब ये दोनों सटे हुए होंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी इस जगह पे, और इधर की तरफ धीमी होगी। तो ये जहां पे कम मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ को मूव कर जाएंगे और आपका इस तरह का जो है बन जाएगा। और अगर आप इन पोल पीसेस को थोड़ा सा दूर करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रांग होगी और बीच में वीक होगी, तो ये बीच में इकट्ठा हो जाएगा और किनारे से ये खाली हो जाएंगे। तो ये है वो आपका प्रॉपर्टीज आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की। अब हम आ जाते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये उससे थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। यानी अगर आप इसको चुंबक के पास ले जाएंगे, मैग्नेट के पास ले जाएंगे, तो ये उसकी तरफ हल्का सा अट्रैक्ट होंगे। अगर आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास ले जाएंगे तो वो उसकी तरफ अट्रैक्शन फील होगा। मैग्नीशियम, प्लेटिनम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज देखिए, मैग्नेट्स की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। अगर इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में, अगर इधर फील्ड है तो इसी डायरेक्शन में इनमें मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। ये हमेशा, अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इनको रख दीजिए तो जहां वीकर है फील्ड, वहां से जिधर स्ट्रॉन्गर है उधर चले जाएंगे, क्योंकि इनको अट्रैक्शन होता है। डायामैग्नेटिक को रिपल्शन हो रहा था तो वो स्ट्रॉन्ग से दूर भाग रहा था, इनको जो है अट्रैक्शन होता है तो वो उधर की तरफ जाते हैं, लेकिन इनका जो मूवमेंट होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। दे ओबे क्यूरी लॉ, ये क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं, जबकि डायामैग्नेटिक्स क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करते थे। आपका बड़ा 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि तीनों तरह के मटेरियल्स में डिफरेंशिएशन करिए या उनमें कंपैरिजन करिए। तो ये आप ऐसे अलग अलग, ये मैंने जो प्रॉपर्टीज लिखी है इनको एक जगह करके आप टेबल बना के उनको लिख सकते हैं। 5वीं प्रॉपर्टी, अगर इनको आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, आप मैग्नेटिज्म हो गया, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उनको कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन हो गया, अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये अपना जो मैग्नेटिज्म है उसको लूज कर देते हैं। इनकी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है। जो इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन बहुत छोटा वैल्यू होती है उसकी। अगर किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लटका दिया जाए तो ये फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। ये देखिए इधर ही डायरेक्शन है और इधर ही अलाइनमेंट है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे करता है, बहुत स्लोली इट अलाइंस इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी पैरामैग्नेटिक लिक्विड को वॉच ग्लास में ले लीजिए और उसको पोल पीसेस पे आप रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब ये पोल पीसेस क्लोज बहुत आपस में बहुत पास रखे होंगे तो ये बीच में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो ये बीच में इकट्ठा हो जाएगा। और अगर आप इनको दूर दूर कर देंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चला जाएगा और बीच में यहाँ पर डिप्रेशन हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं तीसरे तरह के मटेरियल जो कि आपका कहलाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि मैग्नेट्स से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन जिनको होता है। अगर आप किसी मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो बहुत तेजी से उस पर जाके वो चिपक जाते हैं। ये इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन बहुत फास्ट होता है। प्रॉपर्टीज कुछ कुछ पैरामैग्नेटिक से मिलती हैं लेकिन वो बहुत धीरे धीरे होते हैं, उनमें बहुत लो होती है ये प्रॉपर्टीज, इनमें हाई होती है। तो ये अगर किसी आप मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो बहुत तेजी से वो उससे चिपक जाएगा। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो ऐसा बिहेव इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इनकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ। अगर इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए तो ये इनके अंदर बहुत स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन होता है और वो खुद ही बहुत स्ट्रांग मैग्नेट बन जाते हैं, पावरफुल मैग्नेट बनके तैयार हो जाते हैं। वो अगर आप इनको किसी मैग्नेटिक
फील्ड में ऐसे में रखें जहां पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, तो वो वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ मूव करने लगते हैं और बहुत तेजी से मूव करते हैं। जो अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो इनका फेरोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। और अगर क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पे ले जाइए, एक सर्टेन टेम्परेचर है जो हर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के डिफाइंड है, उस टेम्परेचर से ऊपर ले जाएंगे, वो टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। अगर क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर आप उनका बढ़ा दीजिए तो वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो 1 से ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो भी 1 से ज्यादा होती है और प्रोमिनेंट होती है। अगर आप किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर ले जाएंगे तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। अगर आप किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लटकाएंगे तो वो बहुत तेजी से अपने आप को अलाइन कर लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक्स धीरे धीरे घूम के आते हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे घूम के आएंगे और ये फट से घूम के अपने आप को उधर अलाइन कर लेगा। अगर किसी फेरोमैग्नेटिक लिक्विड को वॉच ग्लास पे लेके आप मैग्नेट के पीसेस पे रखेंगे तो जब आप उन मैग्नेट के पोल पीसेस जो है वो बहुत क्लोज होंगे तो ये बहुत तेजी से बीच में इकट्ठा हो जाएगा और आप उसको खींचिए बाहर की तरफ, तो जैसे जैसे आप बाहर खींचेंगे वो बहुत तेजी से किनारे की तरफ चले जाएंगे। इनके अंदर रिटेन होता है मैग्नेटिज्म, यानी कि अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दीजिए वहां से तो भी वो मैग्नेट की तरह वर्क करते रहते हैं कुछ देर तक। आपने घरों में ये एक्सपेरिमेंट्स करके देखिएगा, आपके पास अगर ऑल पिन बॉक्स है तो उस ऑल पिन बॉक्स में से आप एक पिन को खींचिए, धीरे धीरे सारी पिन उससे चिपकती हुई चली जाएंगी और फिर आप ऑल पिन बॉक्स को वहां से हटा दीजिए तो ये कुछ पल तक ये सारी चिपकी रहती है क्योंकि ये सब मैग्नेट की तरह से वर्क करती हैं फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। ये जो उनका मैग्नेटिज्म बचा हुआ होता है ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहलाता है, जिसको हिस्टेरेसिस लूप और हिस्टेरेसिस कर्व से एक्सप्लेन किया जाता है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स। ये जो आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये क्यूरी लॉ को ओबे करते हैं और अगर टेम्परेचर बढ़ाइए तो इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। अब बहुत शॉर्ट में कुछ डेफिनिशंस। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर ले जाने पे कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 4 नीचे लिखे हैं। आयरन का 1043 के, निकल का 627 के, कोबाल्ट का 1388 के, गैडोलिनम का 293 के। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? ये अगर किसी यूनिट नॉर्थ पोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे रखा जाए तो वो जो भी मैग्नेटोमोटिव फोर्स वो वहां पर महसूस करता है ये आपका कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मे बी डिफाइंड एज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ फेल्ट बाय अ unit north pole at any point inside external magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल H से लिखा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका SI यूनिट एम्पियर पर मीटर होता है और मैथमेटिकली H इज इक्वल टू I/L के बराबर होता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर वेरी मच सिमिलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इमेजिनरी लाइंस हैं और ये जो है अगर आप यूनिट नॉर्थ पोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो पाथ ट्रेस करता है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाता है। ये अगर किसी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड वेक्टर उस जगह पर बताता है। किसी भी जगह पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो डेंसिटी होती है वहां पर वो उस फील्ड के मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करता है। ये आपने 7th 8th क्लास में प्लॉट किया होगा कर्व। बीच में आपने देखिए एक मैग्नेट रखा हुआ है यहाँ पर और इसके चारों तरफ आपको एक मैग्नेटिक नीडल दी जाती है जिसको कि आप यहाँ से ले जाते हैं तो ये अपना डायरेक्शन उसमें इस तरह से दिखाती जाती है। आप यहाँ पॉइंट्स लगाते जाते हैं और इस तरह से आप देखते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाती है। चाहे उधर से खींच लीजिए चाहे इधर से खींच लीजिए। जो पोल के अंदर ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं इसके मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ को जाती हैं। यहाँ से हम प्रॉपर्टीज बता सकते हैं आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। पहली बात, दे आर क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। यहाँ पे देखिए क्लोज्ड कर्व है, यहाँ से शुरू हुआ, कहीं से कहाँ से शुरू होता है ये कहीं नहीं पता लगता, ना तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई उसका एंड पॉइंट है। बस ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती हैं मैग्नेट के बाहर
और साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलती हैं मैग्नेट के अंदर। सो दे आर क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। दूसरी प्रॉपर्टी, पोल के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं और पोल के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। उनका तीसरी प्रॉपर्टी, इनका कोई ओरिजिन या एंड नहीं होता। चौथी प्रॉपर्टी, एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करती। पांचवी प्रॉपर्टी, वो नॉर्थ पोल से किसी भी एंगल पे निकल सकती हैं और साउथ पोल से किसी भी एंगल पे मर्ज हो सकती हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, ये पोल के पास जो है वो क्राउडेड होती हैं। जहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे वो उनकी भीड़ बहुत होगी, वहां पे बहुत क्राउडेड होगी। और जैसे जैसे आप उससे पोल से दूर जाइए, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी वहां पे ये दूर डिस्टेंड हो जाती है, दूर दूर हो जाती हैं। ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, हमेशा सेम स्ट्रेंथ की होती हैं और अपने आप वो लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ ढूंढ लेती हैं ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ आप चलेंगे तो कहाँ पे मिनिमम रेजिस्टेंस है वो पाथ वो अपने आप ढूंढ लेती हैं। ये आपको एक एग्जांपल दिखाया हुआ है मैंने वायर पे। जब आपका मूविंग चार्ज है तो वो किस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट करता है और किस तरह से मैग्नेट तैयार हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर जो करंट है आपकी, यहाँ पे इधर से ऊपर की तरफ चल रही है, तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं। यहाँ पे ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज है। ये आपका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बनके तैयार हो जाता है। अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सेट अप इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस हो रही हैं वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाता था, वैसे ही जितनी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस होंगी किसी भी सर्किट में वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। तो किसी भी मैग्नेटिक सर्किट से एसोसिएटेड जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको फाई से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट इसका वेबर होता है। मैथमेटिकली जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बी और या मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड बी और सरफेस वेक्टर एस का डॉट प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसी भी अगर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो उस कंडक्टर के दोनों एजेस के बीच में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो होने लगती है। ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी कंडक्टर के रेस्पेक्टिवली, उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा और उसके अंदर एक करंट फ्लो होगी। ये जो इफेक्ट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, क्योंकि जो है मूवमेंट जो है वो रिलेटिव क्वांटिटी होता है, इसलिए अगर आप किसी कंडक्टर को रख दें और उसके साथ मैग्नेट को मूव करें यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको वेरी करें तो भी इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी रख दें और उसके बीच में कंडक्टर को मूव करें तो भी इन दोनों के बीच में जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। इन दोनों ही केस में वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप या ईएमएफ जनरेट होता है और वहां पर एक करंट फ्लो होती है। ये एग्जाम्पल आपको दो फिगर्स में मैंने दिखाया है। यहाँ पर आप देखिए, ये मैग्नेट अंदर को जाता है तो जो करंट का डायरेक्शन है वो ये है। जब इस मैग्नेट को आप बाहर को खींचते हैं तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। दोनों ही केस में करंट फ्लो होती है। इसको एनिमेशन के तौर पे यहाँ दिखाया है। देखिए, जब आप अंदर को ले जाते हैं नॉर्थ पोल को तो लेफ्ट को आपको गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, ये गैल्वेनोमीटर है। और जब आप इसको वापस राइट को निकालते हैं तो डिफ्लेक्शन राइट साइड को हो जाता है। ये दूसरा केस है जिसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टेशनरी रखा गया है लेकिन कंडक्टर को मूव किया गया है। ये जो दोनों मैग्नेट के पोल पीसेस हैं ये दोनों ये स्टेशनरी हैं। ये जो कंडक्टर है इसको ऊपर नीचे आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं और जब आप मूव करेंगे तो यू विल सी अ डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर। ये आपका इस तरह से मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में जो आपका नीचे गैल्वेनोमीटर है इसमें आपको डिफ्लेक्शंस दिखाई देंगे। जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। कंडीशन क्या है, वो कंडक्टर आपका क्लोज्ड सर्किट में हो, ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होती।
जब भी मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी हो लेकिन कंडक्टर मूव कर रहा हो तो भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है। कंडक्टर की डायरेक्शन अगर आप रिवर्स करेंगे तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक वैसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप रिवर्स करेंगे तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर ये एग्जांपल में आप देखिए, ये एक मैग्नेट है जिसको कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सर्किट में लूप्स बना के आपका कॉइल के पास ले आया जाता है, तो इसके अंदर करंट फ्लो होने लगती है। और करंट फ्लो होने पे एक साइड पे ऊपर से नीचे करंट है, दूसरी साइड पे नीचे से ऊपर है, तो एक बार इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ होगा, फिर जब इसको दूर ले जाएंगे तो इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, इसमें कंडक्टर का मूवमेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं जब ये कंडक्टर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, जब ये इधर से इधर जा रहा है तो जो करंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। जब ये इधर से इधर आ रहा है तो जो करंट है, आप देखिए जो ब्लू वाले डॉट्स हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। जब आगे से पीछे की तरफ जाता है तो करंट नीचे से ऊपर की तरफ, जब पीछे से आगे की तरफ आता है तो करंट ऊपर से नीचे की तरफ, ये नीचे से ऊपर की तरफ। ये तो हो गया आपका इसके डिफरेंट फिगर्स। और लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, याद रख सकते हैं बहुत आसानी से। ट्रांसफॉर्मर्स में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग के लिए, ग्राफिक्स टैबलेट में, मैग्नेटिक फ्लो मीटर्स में, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज होता है। कुछ मैंने आपको शुरू में भी दिए थे, कुछ यहाँ भी दिए थे, आप आराम से इनको याद रख सकते हैं। और आप, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसानी से इतना हिस्सा आप समझ के और इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर